देखिए, कांग्रेस जो है वो पथभ्रष्ट हो चुकी है। ना नेता रहा, ना नीति रही। जो वर्तमान में जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है और जो वर्तमान में यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो ये तो ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने 32 साल से जो है वो कुटलहड़ के अंदर कांग्रेस का सूखा दूर किया। निश्चित तौर पर कांग्रेस का सूखा दूर किया, लेकिन कुटलहड़ के अंदर सूखा पड़ गया। डिपार्टमेंटल टेंडर लगाए जाते हैं 5 लाख तक, और 5 लाख के टेंडरों को जो है वो पूल करते हैं। 50% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो स्वयं विधायक जी का रहता है। नमस्कार, शख्सियत कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रदीप धीमान। शख्सियत कार्यक्रम में आज के हमारे जो मेहमान हैं, तेज तर्रार नेता, वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रदेश हिमाचल प्रदेश सरकार के वीरेंद्र कंवर जी। आज कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम बैठे हैं खुद वीरेंद्र कंवर जी के पास, पूर्व मंत्री हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल अब वहीं से लेंगे। 22 तारीख का वो दिन तय हो गया है। राम लला जी आने वाले हैं। आपका वही स्लोगन जो पुराना आपका नारा हुआ करता था, मंदिर भी बनाएंगे और डेट भी बताएंगे। मंदिर भी बन रहा है और डेट भी जो है वो तय हो गई है, दिन भी तय हो गया है। 22 तारीख का वो दिन तय हुआ है जब भव्य राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सबसे पहले इस पर आप क्या कुछ कहना चाहिए? मैं भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे लिए एक सौभाग्य का दिन है। इतिहास बदल रहा है। 500 वर्षों के बाद हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ये दिन देख रहे हैं कि जिस दिन आक्रांताओं ने राम मंदिर का जो विध्वंस किया था और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जो है वो इसके लिए कुर्बानियाँ दी थी, और कुर्बानियों के बाद 500 वर्षों के बाद आज वो हम दिन देख रहे हैं कि राम लला जी जो हैं वो फिर से अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। और इससे सिर्फ राम लला जी के विराजमान होने की बात नहीं, एक सनातन युग की फिर से जो है वो एक शुरुआत हो रही है जी। और सर, एक बात मेरे जहन में भी आ रही है, जब मैं कुटलहड़ के जो वरिष्ठ आपके पुराने कार्यकर्ता हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनसे भी सुनने को मिला कि वीरेंद्र कंवर उस वक्त युवा नेता थे और जब वो गिराया गया तो वहाँ पे वीरेंद्र कंवर साहब मौजूद थे। क्या कुछ वो कहानी थी, थोड़ी आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जब इस देश का जो विध्वंसकारी था, आक्रांता था बाबर, उसके नाम से एक ढांचा वहाँ पर खड़ा था और वो हमारे ऊपर जो था वो एक राष्ट्रीय कलंक था। उसको कारसेवकों ने उसमें जो था वो धोया था और मैं स्वयं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं वहाँ पर गया था। हमारा एक 11 लोगों का एक जत्था उसमें हमीरपुर से गया था। जब मैं कॉलेज से पढ़ कर के हटा था तो उसमें स्वर्गीय ID धीमान जी, डॉक्टर लश्करी जी और मेरे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता भी जो थे, हम साथ जो थे वो वहाँ पर गए थे। और कार्यकर्ताओं का इतना जुनून था कि वो ये चाहते थे कि इस अपमान का हमने बदला लेना है और ये जो एक दास्ता का कलंक हमारे माथे के ऊपर है और राम लला जी को फिर से हमने भव्य मंदिर में विराजमान करना है। लोगों के उत्साह ने उस ढांचे को जो है वो गिराया और आज हमें इस बात की प्रसन्नता कि वहाँ पर भव्य राम मंदिर का जो है वो निर्माण हो रहा है। सर, क्या लगता है, आप वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, छात्र युग से आपने जो है छात्र राजनीति की शुरुआत की है, विभिन्न पदों पर आप रहे हैं। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उस पर कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त विपक्ष में है, केंद्र में, वो नानुकुर कर रही है और वो कह रही है कि प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर एक एजेंडा सेट किए हुए है और राम के नाम पर जैसे पूरा कैप्चर आपने राम को कर रखा है। कुछ इस तरीके का
बयान जो है वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ राम जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के थोड़े नहीं, राम हमारे भी हैं, लेकिन अभी भी कुछ वरिष्ठ नेता ना नुकुर कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस जो है वो पथभ्रष्ट हो चुकी है। जहाँ से कांग्रेस की शुरुआत हुई थी, एक समय था लोकमान्य तिलक थे, तो उन्होंने सनातन को राजनीति के साथ जोड़ा था। गणेश उत्सव जो था, गणपति उत्सव महाराष्ट्र में शुरू किया था, जिसको आज भी जो है वो सभी लोग जो है वो उस उत्सव को मनाते हैं। और उसमें लोगों को इकट्ठा करने के लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो था वो एक मुहिम जो थी वो उन्होंने खड़ी की थी। और उसी तरह से अगर हम कलकत्ता में देखें तो वहाँ पर भी जो था वो माँ काली का बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो वहाँ के उसमें के जो कांग्रेस के नेता थे तो उन्होंने उस उत्सव के साथ जो था वो लोगों को जोड़ा था, राजनीति को जोड़ा था। और महात्मा गांधी जी स्वयं राम राज्य की जो थी वो बात करते थे। लेकिन आज वो कांग्रेस क्यों पथ भ्रष्ट हो गई है, ना नेता रहा ना नीति रही। आज वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं। आज जिस तरीके से देश की आज़ादी के बाद देश को जो है वो उसी तरह से जो जिस तरह से अंग्रेज तुष्टीकरण की नीति के ऊपर जो था वो देश को ले करके गए, उसी तरह से कांग्रेस जो थी वो एक अल्पसंख्यकों को देश की मुख्य धारा के साथ उन्होंने नहीं जुड़ने दिया। उनको तुष्टीकरण करते करते, वोटों की राजनीति करते करते आज देश को एक विभाजन से दूसरे विभाजन तक जो है वो खड़ा जो है वो कांग्रेस ने किया। आज अगर हम देखते हैं तो आज इस देश के अंदर अल्पसंख्यक जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहीं है तो वो भारतवर्ष के अंदर है। अगर हम पाकिस्तान में देखें, वहाँ पर 17-18% हिंदू थे जब देश आज़ाद हुआ था, वहाँ पर रह गए थे। आज 2% भी वहाँ पर नहीं है। बांग्लादेश में 28% थे, आज 8% तक जो है वो वहाँ पर रह गए हैं। लेकिन भारतवर्ष में 3 करोड़ मुसलमान थे, आज यहाँ पर 24 करोड़ मुसलमान हो गए। कहाँ असुरक्षा की भावना जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर फल फूल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो कभी अल्पसंख्यकों को जो है वो देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ने नहीं देती है। आज ज़रूरत है कि इस देश के अंदर जो है वो एकता कायम करनी है। तो आज मुझे ये कहना है कि हमको सनातन के साथ जुड़ना है। पूजा पद्धति हमारी अलग हो सकती है, पुरखे हमारे एक हैं, और एक पुरखे होने के कारण एक राष्ट्रीयता का भाव जो है वो समाज के अंदर आएगा। और आज लेकिन कांग्रेस जो है वो सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए जो है वो इस तरह का दुष्प्रचार जो है वो समाज के अंदर करती रही है। और कांग्रेस के समय में ही सबसे बड़े दंगे कांग्रेस के समय में हुए। और भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। आज ये मिसाइल कायम है कि आज यूपी के अंदर पिछले 10 वर्षों से कोई वहाँ पर दंगा नहीं हुआ। पूरे देश के अंदर जो है वो कहीं दंगा नहीं हुआ। लेकिन आज ये कांग्रेस ये सारी चीज़ें पचा नहीं रही है। और मैं समझता हूँ कि जो राम जन्मभूमि के ऊपर जो एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, एक नए युग की स्थापना हो रही है, विश्व को भारतवर्ष जो है वो एक नई दिशा जो है वो देगा। जी, अब सर बात थोड़ा प्रदेश की कर लेते हैं, प्रदेश की राजनीति की कर लेते हैं। जब हम सड़कों से आ रहे थे तो यहाँ पर एक चाय की दुकान पर जब हम रुके तो वहाँ एक बुज़ुर्ग से बातचीत करना चाहिए तो बुज़ुर्ग ये कहते 1 साल कांग्रेस की सरकार को हो गया है। जिस तरीके से कोटलहर की सड़कें चाक चौबंद वीरेंद्र कंवर के समय थी, आज 1 किलोमीटर भी पक्की सड़क वो नहीं कर पाए हैं 1-1.5 साल के अंतराल के दौरान। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सड़कों वाले मुख्यमंत्री के आप सबसे करीबी, यूँ कह सकते हैं सबसे पसंदीदा युवा और उनके कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। सड़कों वाले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सड़कों का जाल जो बिछाया है, उसके बाद उन्हें सड़कों वाला मुख्यमंत्री कहा गया। कोटलहर की सड़कें की हालत जो है वो इतनी सही अब रही नहीं, 1 साल का अंतराल हो गया है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जो वर्तमान में जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है और जो वर्तमान में यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक हैं
वो ये तो ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने 32 साल से जो है वो कुटलहड़ के अंदर कांग्रेस का सूखा दूर किया। निश्चित तौर पर कांग्रेस का सूखा दूर किया, लेकिन कुटलहड़ के अंदर सूखा पड़ गया। आज विकास के नाम की एक ईंट भी जो है वो नहीं लग रही है। अगर हम देखें तो 578 किलोमीटर सड़कें जो है वो कुटलहड़ के अंदर हैं, और 578 किलोमीटर में मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं इस विधानसभा का सदस्य बना था 2003 में, तो कोई सड़क पक्की नहीं थी। अगर इस मेन रोड को भी ले, ऊना से लेकर के अपना भोटा तक, बरसर तक, तो इसकी हालत भी जो थी वो बड़ी खस्ता थी। एक और सड़क थी जो पक्की थी, लेकिन पक्की नहीं थी, पक्की से ज़्यादा कच्ची थी, यही जो भाखड़ थाना कलां से लेकर भाखड़ा रोड। इसके अलावा कोई सड़क कुटलहड़ के अंदर पक्की नहीं थी। हमने 578 किलोमीटर में से आज 550 किलोमीटर हमने इन 20 वर्षों के अंदर जो है वो सड़कें बनाई। हालांकि 2 टर्म ही मुझे मिले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एक बार धूमल जी की और एक बार जयराम जी की सरकार रही। सिर्फ 3 सड़कें बचती थी जिनकी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं थी। जो फॉरेस्ट क्लियरेंस भी के लिए भी हमने कागजात जो थे वो तैयार कर दिए थे। एक सड़क थी 3 किलोमीटर की हर रोड से लेकर के कोकरा। दूसरी सड़क थी अपने ये जो तई बिजली घर से लेकर के हमने चपला तक बनाई थी, चपला से लेकर के राजपुरा तक, शायद 2-2.5 किलोमीटर वो भी सड़क जो है वो बनेगी। और एक सड़क थी, पुरानी सड़क थी, खड़ोल से लेकर के तलबेड़ा। 3 सड़कें बचती थी। आज जो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अलावा जो जितनी भी सड़कें थी, जैसे हमारी जो सड़क थी बोरू से लेकर के अलीडा सड़क, और सैड़ी से लेकर चताड़ा से लेकर के हंडोला सड़क, ये जो सड़क थी इसके काम भी शुरू हो गए थे, और उसके ऊपर जो है वो दोबारा से जो है वो शिलान्यास हुए। और अब बड़ा भारी ढिढोरा पीट रहे भाई, आज तक हुआ ही कुछ नहीं। 1 किलोमीटर सड़क भी नहीं बनाने वाला व्यक्ति ये ढिढोरा पीट रहा है, बड़े बड़े फ्लैक्स लगा रहा है कि मैंने जो है वो काम लगा दिया है। मैंने कहा कौन सा काम लगा दिया है? मैंने जो एक सड़क बनाने के लिए 6.5 करोड़ की DPR बनाई थी, तई बिजली घर खरूणी से लेकर के राजपुरा, और साथ में जो था वो खैरियों को और वहाँ पर चिड़ोली पुल को भी जो था वो साथ में जोड़ा था, लेकिन उसको कटवा दिया। अब वो जो DPR है सिर्फ 1 करोड़ की रह गई, बाकी सारा जिसमें खैरियाँ भी कट गया, जिसमें से चिड़ोली पुल भी जो है वो उसमें से कट गया, सिर्फ 1-2.5 किलोमीटर का पोर्शन ही उसमें रखा। मैंने बहुत बढ़िया सड़क बनाने के लिए नाबार्ड में ये DPR जो थी वो भेज दी थी, उसको वापस बुला लिया गया। एक और सड़क जो मैंने जोगी पंगा से लेकर के अपना झंबर सड़क मिलाने के लिए, अधिकांश काम हो गया है, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन जो था वो बचता था, 1.5 किलोमीटर का। उसके लिए मैंने दोबारा से कि ये सड़क अच्छी सड़क बने, कनेक्टिविटी हो, और उसको मैं गांव जो था वो नाइया का चो वो भी साथ में जोड़ा था, और उसके लिए 17 करोड़ की DPR बनाई थी। अब उसका भी जो है वो उसको भी जो विड्रॉ करके जो है वो उसको भी जो है वो छोटा कर दिया। और उसी तरह से एक अपना खड़ोल से लेकर के तलबेड़ा जो था, बहुत बड़ी कनेक्टिविटी थी, जो मैंने कहा भी था कि इसको हम जोड़ेंगे। और उसके लिए क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो पा रही थी, उसका कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो इसका स्टे हो गया था। फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर दी थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने FRA को जो है वो DFO को जो है वो मंजूरी दी। ठीक है, ये हुआ है, लेकिन उसके लिए मैंने 15 लाख रुपए जो था वो दिए थे। श्रीमान जी ने दोबारा से उसका शिलान्यास किया। हैरानी की बात, और वहाँ कहा कि मैं 2 करोड़ 10 लाख रुपए जो है वो इसके लिए मैं स्वीकृत किया। मैं जो है वो विधायक को चैलेंज करता हूँ कि मुझे वो ऑर्डर्स बताए जहाँ 2 करोड़ 10 लाख रुपए जो है वो इसके लिए स्वीकृत हुआ है। कोई पैसा वहाँ का के लिए स्वीकृत नहीं है। स्टेट हेड में हमने डाली थी, स्टेट हेड में इसकी ADS के लिए भेजा है, या तो इसको जानकारी जो है वो नहीं है, या फिर वो उसकी जो है वो सैंक्शन लेटर्स बताए। कोई पैसा इस सड़क के लिए नहीं है, मात्र झूठ बोल करके
मैं तो हैरान हूँ कि एक वर्ष ढिंडोरा पीट पीट करके, झूठ बोल बोल करके तुमने जो है वो लोगों को बरला गा के जो है वो तुम सत्ता में तो जरूर आ सकते हो, लेकिन लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर जो है वो पूरा नहीं उतर सकते हैं। आज हमने कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने हमने एक प्रोजेक्ट भेजा था 52 करोड़ रुपए का, और एक 8.5 करोड़ रुपए का सिंचाई के लिए चेक डैम्स लगाने का, और 52 करोड़ प्रधानमंत्री सड़क योजना पार्ट 3 में हमने प्रोजेक्ट भेजा था। आज वो फिर से वो भी स्वीकृत हुआ है। हम चाहे विपक्ष में भी रहें, लेकिन कुटलैहड़ के लोगों का दर्द जो है वो हमें रहता है। जितने भी प्रोजेक्ट हमने अपने समय में तैयार किए हैं, हम सभी के सभी प्रोजेक्ट्स जो है वो मंजूर करवाएंगे। सरकार बेशक हमारी नहीं है, लेकिन कुटलैहड़ की बेहतरी के लिए जो है हम कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं चुनौती कि मैं ये कहता हूँ कि इन 3 सड़कों को, जो 3-3 किलोमीटर की 3 सड़कें हैं, अपने 5 साल के कार्यकाल में जो है वो इसको कम से कम पूरा करवा लें। इसके लिए अगर ये करवा लेंगे, यही बड़ी गनीमत होगी। जी, करवा लेंगे, बहुत गनीमत होगी ये कहना। सर, पिछले साक्षात्कार में जब मैं आपके पास आया था, आपने कहा था कि टूरिज़्म की तर्ज पर जो है कुटलैहड़ को स्थापित किया जाएगा, और उस सिलसिले में काम भी आपका कुटलैहड़ गोविंद सागर डैम के पास आपने काम भी शुरू किया था। करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, क्या कुछ उस प्रोजेक्ट में रहा? क्योंकि पीछे जो है कांग्रेस के कैबिनेट रैंक मंत्री जो टूरिज़्म के डायरेक्टर चेयरमैन हैं RS बाली जी, वो भी आए थे। क्या कुछ हुआ उसका आगे, और कहाँ तक वो काम पहुँचा? मैंने उसमें पहली बार 14.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से, केंद्र से, आदरणीय अनुराग जी के सहयोग से, जयराम जी के सहयोग से मैं उसको लेकर के आया था यहाँ पर, और उसके ऊपर काम भी हुआ था। लेकिन तरह तरह की भ्रांतियाँ चुनाव के अंदर जो है वो फैलाई गई। हमने कुटलैहड़ टूरिज्म डेवलपमेंट सोसाइटी जो है वो बनाई। आज उस पर्यटन की जो है वो हमने एक शुरुआत की है। अभी जितना काम हुआ है, 1 साल हो गया, काम वहीं का वहीं खड़ा है। हालांकि 2 इवेंट्स भी यहाँ पर हुए। पिछले दिनों RS बाली जी भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए वो और देंगे ADB बैंक से। तो मैंने उनसे पूछा कि जो ये 14.5 करोड़ और एक 2 करोड़ रुपया जो नई राहें, नई मंजिलें जो हमारी टूरिज्म में पॉलिसी थी उसके माध्यम से आया था, यानी 16.5 करोड़ रुपया है, ये उसी का एक हिस्सा है या उसी के अतिरिक्त है? और एक हमने ADB बैंक को 18.5 करोड़ की प्रपोजल भेजी थी, जिसमें हमारी एक योजना थी कि हम बाबा गरीबनाथ मंदिर के पास एक बड़ा शिकारा क्रूज़ जो है वो यहाँ से लॉन्च करें, और वो बिलासपुर के साथ जो है वो जुड़े, ताकि वाटरवे के माध्यम से भी जो एक टूरिज़्म हमारे यहाँ पर आए, लोगों को जाना सस्ता पड़ जाएगा, एक टूरिज़्म के लिए, टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का हो जाएगा। इको पार्क हमने मंदली में जो था वो जिसकी शुरुआत की थी, हमने एक और इस करके वो काम शुरू किया था कि लठैनी के अंदर जब लठैनी मंदली पुल बनेगा तो लठैनी जो है वो एक हिस्सा जो है वो अलग रह रहा था। बहुत वर्षों से एक डेस्टिनेशन जो है वो लठैनी रहा, उसको हमने और प्रमोट करने के लिए कि एक उसके अंदर जो है वो फिशरी का जो एक्वेरियम जो है वो 7.5 करोड़ की लागत से वहाँ पर बने। उसकी ज़मीन भी हमने जो थी वो चयनित कर ली थी। लठैनी के अंदर एक फिशिंग का एंगलिंग हट हमने वो भी यहाँ पर बनाया था, ताकि जहाँ लोग मछली पकड़ने के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन ये बने, मछली की अलग अलग वैरायटी के लिए एक अलग डेस्टिनेशन ये बने, ताकि जो सड़क के कारण यहाँ के लोगों को नुकसान होने वाला उस नुकसान को भी रोका जाए। और पर्यटन की दृष्टि से कुटलैहड़ के अंदर बहुत बड़ा रिलीजियस टूरिज़्म यहाँ पर है, बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक स्थान यहाँ पर है। हम उनके प्रमोशन के लिए जो है वो ये पैसा लेकर के आए थे, और एक 18.5 करोड़ की और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक 60 करोड़ की स्कीम जो थी कि जिसमें कम से कम होटल्स यहाँ पर बने, रेस्टोरेंट्स यहाँ पर बने, और इको पार्क्स यहाँ पर बने, एक पीकॉक पार्क और एक बटरफ्लाई पार्क, और एक मैंने 3.5 करोड़ रुपए जिसका हमने शिलान्यास भी कर दिया था। पैसा भी पिछली सरकार में हमने स्वीकृत कर दिया था कि यहाँ पर हेलीपैड भी यहाँ पर बने, हेलीपोर्ट यहाँ पर बने।
ये सारे के सारे काम जो है वो आज ठप पड़े हैं। पिछले दिनों RS बाली जी आए थे, मैंने कहा अगर आपने 10 करोड़ वास्तव में दिया है तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और ये पर्यटन की दृष्टि से जिसकी हमने एक शुरुआत कर दी है, अब ये फलीभूत होनी चाहिए। और इसके लिए मैं देख रहा हूँ, मैं कोई NGOs बना करके जहाँ यहाँ पर शॉर्ट स्टे होम नहीं, इसको होम स्टे योजना को यहाँ पर लागू करेंगे, जिसके माध्यम से नौजवानों को जो है वो रोज़गार भी मिले। कोई बड़ा फेस्टिवल, इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल, मैं उसको भी करवाने के लिए जो है कोई योजना जो है वो बना रहा हूँ, ताकि जो एक शुरुआत की है, सरकार हो ना हो, लेकिन ये जो विज़न जो हमने कुटलैहड़ के लिए देखा है, उस विज़न को जो है वो हम पूरा करेंगे। और आने वाले समय में जिससे नौजवानों को बढ़िया बेहतर रोज़गार जो है वो इसके माध्यम से मिले, क्योंकि हमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और इससे आगे हमको कुटलैहड़ ले जाना था। मेरी एक प्लानिंग है, मेरी एक योजना है, मैं उस योजना पर काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुटलैहड़ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जहाँ हम हॉर्टिकल्चर्स में हम शिवा प्रोजेक्ट लाए थे 200 करोड़ रुपया, हम उसको जो है वो बेहतरी से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेंगे। हम यहाँ पर छोटे छोटे क्लस्टर्स एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, जहाँ पोल्ट्री के अंदर और अपना गॉटरी के अंदर बना करके जो है लोगों को रोज़गार देने की हमने बात की थी कि एक आत्मनिर्भर भारत का सपना मोदी जी ने देखा है, तो हम आत्मनिर्भर कुटलैहड़ की जो था बात जो थी वो हमने उस और जो है कुटलैहड़ को आगे बढ़ाने का काम किया था। जी सर, आजकल सर कुटलैहड़ के जो वर्तमान के विधायक हैं उनकी काफ़ी चर्चा है। आजकल आपकी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से बहुत नज़दीकी तौर पर वो आजकल मिल रहे हैं। क्या समझा जाए, ऑपरेशन लोटस की तरफ क्या भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है? क्या कयास लगाए जा रहे हैं? क्योंकि खबरें बाज़ारों में काफ़ी गर्म हैं। उनकी बात नहीं, उनके साथ 4-5 और विधायक जो कांग्रेस के हैं वो भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी नज़दीकी जो है वो बनाए हुए हैं। लोकसभा चुनावों से पहले क्या कुछ सरगर्मी चल रही है? देखिए, अभी मेरा ज़्यादा तो नहीं मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन आए बगाए जो वर्तमान में जो यहाँ के विधायक हैं वो लोगों को ये कहते हैं कि मैं बीजेपी में आ रहा हूँ जी। अब कितनी सच्चाई है ये तो वो ही बता पाएंगे, लेकिन ना ही मुख्यमंत्री को उनके ऊपर विश्वास है और ना ही उनको मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास है, ना कांग्रेस की पार्टी के ऊपर विश्वास है। कुछ ऐरे गहरे लोग जो हैं, कुछ कांग्रेस से और कुछ बीजेपी के, उनको जो है वो मुंह लगा करके, और ना वो कांग्रेस के जिन्होंने 32 वर्ष तक इंतज़ार किया, ना उनकी पूछ आज कांग्रेस में। और ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं उनसे जो है वो घिरे हुए। हमारे पर तो आरोप लगाते थे कि जी अगर मंत्री से मिलना हो तो पहले लोगों को जो है लोगों को पकड़ो, फिर मिठाई का डब्बा लो, फिर जो है वो उनके वहाँ पर जाओ और वहाँ पर पता नहीं फिर काम होना नहीं होना। मैंने कहा इस मेरे 25 वर्ष के राजनीतिक जीवन में शायद ही कोई व्यक्ति मेरे पर इस तरह की कोई बात जो था वो कर सकता था। लेकिन वर्तमान में परिस्थिति ये बन गई है कुटलैहड़ के अंदर कि उनसे मिलना हो तो किसी माफिया को पकड़ना पड़ता है। उनके जो चारों तरफ जो है वो माफिया घिरे हुए हैं। आज कुटलैहड़ के अंदर करोड़ 2-2 करोड़ के खैर कट गए। लोगों को भी पता है, प्रशासन को भी पता है, विभाग को भी पता है, लेकिन उन माफिया तक जो है वो हाथ हिस करके नहीं जा रहा है। पंजाब की शराब आकर के जो है वो ठेकों के ऊपर बिक रही है। पंजाब की शराब 2 नंबर की ठेकों के ऊपर बिक रही है। मेरा आरोप है, खुला आरोप है। यहाँ पर कभी चिट्टे का केस नहीं हुआ, आज चिट्टे के जो है वो यहाँ पर लोग पकड़े जा रहे हैं। मतलब उनका ये मानना है कि कुछ नहीं हुआ जब तक पूरी तरह से हर पंचायत के अंदर ठेका ना खुले तो उसको वो विकास नहीं मानते। और 17 ठेके पहली बार जो है वो कुटलैहड़ क्षेत्र के अंदर जो है वो 1 वर्ष के अंदर खोले। सब एंड जो है 17 सब एंड जो है वो खोले। और उन्होंने कहा था मैंने फैक्ट्री लगानी, ठीक फैक्ट्री लगा दी कि 2 लोग जो है वो ठेके पर
2 लोग हाथे के ऊपर, 4 लोग, तो नेचुरली 70-80 लोगों को जो है वो रोजगार मिला। ये काम जो है उन्होंने 1 वर्ष के अंदर किया। तो तभी मैंने कहा कि आज कुटलैहड़ में विकास के नाम का सूखा पड़ गया है। कुटलैहड़ के अंदर जिस विकास की जो बात कर रहे थे, आज लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। पंचायतों के अंदर जाइए, 1 साल से जो है, इसके ऊपर हम अलग से करेंगे कभी। 1 साल से लोगों पंचायतों को सीमेंट नहीं मिल रहा है। 1 साल से जो है ग्राम पंचायतों के अंदर मटेरियल की पेमेंट नहीं हो रहा है। पंचायतों की स्थिति तो ये हो गई है कि लोग पाइया दूध भी उधारा देने को तैयार नहीं है पंचायतों को, इतनी खस्ता हालत हो गई है। आज इतना बरसात के अंदर इतना ज़्यादा नुकसान लोगों का हुआ, और जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको 1 पैसे की पाई की भी मदद नहीं हुई। और उन लोगों को जो है वो मकान दिए गए जो वेल टू डू है, पेंशन लेते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। मकान को 1 खरोच नहीं आई। अब जेसीबी से मकान ढाए जा रहे हैं। आने वाले समय में ये सारे खुलासे जो है वो करूँगा। आज ये स्थिति जो है वो कुटलैहड़ की है। आज बाकी तो भ्रष्टाचार तो इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया कि 1 साल के अंदर ना आईपीएच में ना पीडब्ल्यूडी में ऑनलाइन टेंडर्स हुए। 2 नंबर में टेंडर लगते हैं, डिपार्टमेंटल टेंडर लगाए जाते हैं 5 लाख तक, और 5 लाख के टेंडरों को जो है वो पूल करते हैं। 50% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो स्वयं विधायक जी का रहता है, उनके अपनों को जो है वो देने के लिए, और बाकी जो बचते हैं उसमें भी कट लगता है। दोनों बेनामी जो है वो टेंडर्स लिए जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो 5 वर्ष है ये माननीय विधायक के लिए ही समर्पित हैं कि उनकी जो थोड़ी बहुत, वैसे तो कमी कभी रही नहीं, उनको गरीबी आने नहीं दी, लेकिन जो उनकी थोड़ी बहुत भूख है वो भी शांत हो जाएगी। जी सर, थोड़ी बहुत भूख, काफ़ी ज़्यादा तेजतर्रार आरोप जो हैं इस वक्त पूर्व मंत्री और कुटलैहड़ के पूर्व विधायक वीरेंद्र कंवर जी लगा रहे हैं सीधे तौर पर। सर, ये सारी बातें हो गई। 22 तारीख का वो दिन है जहाँ से इस शासन सरकार की शुरुआत की थी। कुटलैहड़ की जनता को 22 जनवरी का क्या संदेश है वीरेंद्र कंवर के जरिए? मैं कुटलैहड़ की जनता से ये आग्रह करूँगा कि हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे इस दिन को मैं फिर से कहूँगा कि 500 वर्ष लग गए हमारे, जहाँ बुज़ुर्गों ने इस दिन का इंतज़ार किया था। हम उस दिन एक बड़ी दिवाली के रूप में, दीपावली के रूप में हम इसको मनाएं। हम हर घर जो है वो दीप जलाएं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक विज़न है कि हम ये अमृत काल चल रहा है, और ये 2047 में जब शताब्दी वर्ष ये देश बनाए तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश जो है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश जो है वो भारतवर्ष बने, सोने की चिड़िया बने, विश्व गुरु भारत बने। इसके लिए हम जी जान से 22 तारीख को प्रतिज्ञा लेंगे कि हम जिस भी स्थिति में हैं, हम सब इस देश की और इस देश की माटी के लिए जो है वो काम करेंगे। इस देश के अंदर फिर से सनातन और वैदिक धर्म का जो है वो झंडा फिर से पूरे विश्व के अंदर लहराएंगे। आज पूरा विश्व जो है वो इस और जो है वो देख रहा है। सर, एक और सवाल छूट गया था। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक, राम मंदिर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपका जो था वो पूर्ण हो रहा है। अनुराग ठाकुर क्या फिर से दोबारा हमीरपुर लोकसभा सीट से जिता रहे हैं आप लोग? देखिए, मैंने कहा कि जब राम मंदिर बन गया तो अब राम कृपा ही है। 2024 में मोदी जी बनेंगे और फिर से एक ऐतिहासिक जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। प्रदेश के अंदर चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और एक ऐतिहासिक जीत के साथ जो है वो 5वीं बार अनुराग जी जीतेंगे। जी, बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर साहब, और कंवर साहब ने साफ तौर पर, सीधे तौर पर
दो चार बातें जो महत्वपूर्ण जो है मुख्य बातें जो कही हैं कि राम मंदिर, भव्य मंदिर 500 साल के बाद बन रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का सपना था, जिस सपने को लेकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत की थी, इन लोगों ने वो सपना 22 तारीख को पूरा हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी, रामलला विराजित होंगे और वहां पर साथ ही साथ कांग्रेस के लिए इन्होंने बात कही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो नानुकुर अभी तक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कर रहे हैं, उनको कहा कि वो उनको सद्बुद्धि दे। प्रदेश की राजनीति पर साफ तौर पर जो वर्तमान के कुटलहर के विधायक हैं उन पर सीधे तौर पर हमला किया है कि माफियाओं से ये घिरे हुए हैं और पंजाब की शराब हिमाचल के ठेकों में बिक रही है। खैर के करोड़ों के पेड़ जो है वो काटे जा रहे हैं। किसकी शय पर ये हो रहा है, प्रशासन को भी पता है, जनता को भी पता है, लेकिन आखिर चुप क्यों? सीधे तौर पर वीरेंद्र कंवर के तीखे हमले वर्तमान विधायक भुट्टो साहब पर हैं और भुट्टो साहब से जेबी न्यूज की टीम भी जो आरोप वीरेंद्र कंवर साहब ने लगाए हैं उन पर आरोपों का जवाब लेने की कोशिश करेगी। जैसे ही वो आते हैं, मिलते हैं, हम जरूर उस मुद्दे को, उस पक्ष को भी सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीरेंद्र कंवर साहब बोलते हैं खुले मंच पर मैं उनको चुनौती देता हूं और बहुत जल्द और तथ्य जो है वो मैं उजागर करूंगा। वीरेंद्र कंवर के कितने आरोप सही हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन काफी तेज तरार ताबड़तोड़ हमले इन्होंने वर्तमान विधायक पर किए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 5वीं दफा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनावों में अनुराग ठाकुर को जिताकर वो दिल्ली भेजेंगे और मोदी सरकार 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सत्ता बनाएगी। अपने सहयोगी अमित पठानिया के साथ मैं प्रदीप धीमान, जय भारत न्यूज।